ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस एल्गोरिथम। सो ये कंटिन्यूएशन है ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का। ओके इसमें हम बेसिकली लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो कितना है आपका 158। ओके सो दैट इज़ द ऑप्टिमल वैल्यू। उससे कम आपको नहीं, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, तो उससे कम नहीं है ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब जो मेरे पास 4 मैट्रिक्स जिसको मैंने यूज़ किया था, तो वो मैट्रिक्स में ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे लगाना है ऐसे करके, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल में बता चुकी हूँ कि 4 मैट्रिक्स को लेके आप 5 तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा वाला मोस्ट ऑप्टिमल वे है उसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे ये वाला जो एस टेबल है इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था 4 मैट्रिक्स है, तो जब मैंने क्वेश्चन दिया था मैंने ABCD लिया था, तो अभी हम ABCD की जगह उसको A1 A2 A3 A4 बोलेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से इसको और क्लियर समझ जाओगे कैसे। सो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स A1, नेक्स्ट A2 A3 और A4। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो SIJ है, अगर आप देखोगे I जो है 1 से लेके 3 तक जाता है और J जो है 2 से लेके 4 तक। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू टॉप से देखेंगे, यानी J की इनिशियल वैल्यू होगी 4 और I की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। अभी हम एल्गोरिथम देख लेते हैं ना। ये एल्गोरिथम में देखो यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस, मैंने इसको POP लिखा है। ओके S जो है मेरा वो टेबल, और I और J, I की इनिशियल वैल्यू कितनी लेंगे 1 और J की इनिशियल वैल्यू कितनी लेंगे हम 4। देखो अब इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप है। पहला स्टेप, अगर I इक्वल टू J है, इन दैट केस आप किसको प्रिंट करोगे, मैट्रिक्स को। ओके अदरवाइज आप ये 4 स्टेप को प्रिंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये 4 स्टेप को प्रिंट करोगे। सो पहला L स्टेप में ब्रैकेट, फिर ये 2 आप फिर से रिकर्सिव कॉल करोगे फंक्शन को, और फाइनली ये वाला प्रिंट आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव है तो मैं एक ट्री का यूज़ करूँगी, एंड ट्री को यूज़ करके हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एंड ट्री को जब मैं ट्रैवर्स करूँगी सोल्यूशन के लिए, तो हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर अब मेरे को लगता है आप लोग जानते होंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम सबसे पहले लेफ़्ट के जो लेफ़्ट साइड का सबसे लास्ट या लीफ नोड रहता है पहले उसको देखते हैं, फिर राइट, फिर रूट ऐसे करके, फिर उसका राइट, ऐसे करके हम उसको क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। ओके सो DFS वे में हम फाइनली उसको क्या करेंगे, आउटपुट को हम लोग लिखेंगे उसको। अभी आप ये एल्गोरिथम देख लिए हैं, नेक्स्ट अब आप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ना सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ऐसे। ठीक है, यस तो सबसे पहले मैंने बोला था J की वैल्यू कितनी रहेगी 4। ठीक है, तो मैं लिखूँगी POP S, और I कितना रहेगा इनिशियल 1, और J की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 4। ओके ना, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो एल्स वाले पोर्शन में जाएंगे। तो एल्स वाले पोर्शन में जाने के लिए सबसे पहले तो आप एल्स में जाने के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट। ओके ब्रैकेट में गए, तो ब्रैकेट में गए तो सबसे पहले फिर से मुझे ये वाला फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन मिला POP, और ये रिकर्सिव फंक्शन बोलता है हम I को तो एज इट इज़ ले लेंगे, दैट इज़ 1। ठीक है, I को हम ये देखो यहाँ पे I को हम एज इट इज़ लेंगे, लेकिन J की जगह पे क्या लेंगे, SIJ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो I कितना है 1 और J कितना है आपका 4, तो S14 में कितनी वैल्यू है आपकी 3। तो अब यहाँ पे J की जगह पे अब हम क्या लेंगे, 3 को लेंगे। ओके सो अगेन हम इसके लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, राइट को अभी रहने दो, ठीक है, उसको बाद में करेंगे। राइट वो दूसरा वाला रिकर्सिव फंक्शन, इसके बाद वाला। ठीक है ना, फिर से गए, अब ये देखो फिर से नॉट इक्वल है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे ब्रैकेट। ना हम फिर से POP ओके S, तो हम I को तो एज इट इज़ लेंगे, लेकिन J की जगह पे 13 S13 देखते हैं। तो S13 में देखो क्या है आपका 1। ओके सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे 1। तो अगर आप देखोगे 1 1 सेम हो गया, I इक्वल टू J हो गया। एंड तो अब यहाँ पे आपको जो प्रिंट करना है वो किसको प्रिंट करना है, आपको A1 को ना। ये लेफ़्ट हो गया, अब इसका राइट देखते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉल किसने किया था, इसने किया था, तो पहला तो हमने देख लिया। अब सेकंड फंक्शन देखो, ब्रैकेट लिख लिए, इसको ले लिया, अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बोलता है फिर से POP को कॉल करो। ओके S को लिखो, अब यहाँ पे I की जगह पे SIJ, दैट इज़ S13 में कितना है आपका 1, इसको इसमें और एक 1 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, कॉमा J आपका कितना है यहाँ पे 3, तो ये 3 को एज इट इज़ लिख दो। ओके सो अगेन आप देखोगे ये इक्वल नहीं है, सो इन दैट केस इक्वल नहीं है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रैकेट।
नेक्स्ट, अब आप पी ओ पी एस, आई को तो एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन जे की जगह पे S23, तो S23 देखो यहाँ पे कितना है 2, तो और टू अगर सेम हो गया, आई इक्वल टू जे हो गया, तो यहाँ पे आप किसको प्रिंट कराओगे, आप A2 को। ओके, सो अब ये वाला भी हो गया। अब इसको देखते हैं, अब इसका पेरेंट तो ये था, तो यहाँ पे अब ये वाला सेकेंड वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन देखेंगे, ठीक। सो फिर से ये कॉल कर रहा है रिकर्सिव POP S। अब S23 में कितना है आपका 2 और +1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, कॉमा जे तो एज इट इज़ लेंगे, कितना है आपका 3। तो देखो ये भी सेम सेम हो गया, तो यहाँ पे आप किसको प्रिंट कराएंगे A3 को, ठीक है। तो अब देखो लेफ़्ट लगभग सॉल्व हो गया, सब में सेम सेम आ गया 1 1, अब आगे नहीं बढ़ सकते है ना, तो फिर बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके ये लेफ़्ट, अब इसका राइट, है ना। तो ये लेफ़्ट हमने सॉल्व किया, अब इसका राइट इसको देखेंगे, है ना। पेरेंट कौन है, ये 1 4, तो फिर से देखते हैं POP राइट के लिए हम क्या बोलते हैं, S, आई की जगह पे हम लेंगे 1 4, 1 4 में देखो कितना वैल्यू आपका 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और जे कितना है आपका 4, तो ये सेम सेम हो गया, तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगी A, ठीक है। अब इसको फाइनली हम लिखते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको क्या मिला, ब्रैकेट, तो आप लिख लो इसको ब्रैकेट। नेक्स्ट उसके बाद फिर क्या मिला आपको, ब्रैकेट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिला यहाँ पे A1, ओके। अब इसके राइट में जाते हैं, ठीक है। राइट में जाओगे तो सबसे पहले फिर आपको क्या मिला, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या मिला आपका A2, फिर A2, ये लेफ़्ट हो गया। अब इसके राइट में जाएंगे तो डायरेक्ट हमको यहाँ पे क्या मिलेगा A3, ठीक है। अब देखो ये लेफ़्ट और राइट सॉल्व हो गया, इसका पेरेंट ये था, तो देखो जब आपका लेफ़्ट और राइट सॉल्व हो जाएगा तो आप प्रिंट किसको कराओगे, ब्रैकेट को। तो अब ये दोनों सॉल्व हो गए, तो यहाँ पे फिर अब हमें क्या देंगे, ब्रैकेट, ओके। फिर हम यहाँ गए, अब देखो ये और ये दोनों सॉल्व हो गए, A1 A2 A3, ये पूरा दोनों लेफ़्ट और राइट सॉल्व हो गया इसका, तो फिर से अब आप यहाँ पे क्या दे दोगे, ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है अब आपका A4, तो A4 लिखते हैं। अब यहाँ भी लेफ़्ट, यहाँ भी राइट आपका सॉल्व हो गया, तो फाइनली एक क्या दोगे, ब्रैकेट। सो दिस इज़ दी सीक्वेंस जिसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, या दैट मीन्स आप पहले A2 A3 को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको किससे, A1 से करना, और फिर जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना, A4 से। तो इस तरीके से करोगे तो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको कितना मिलेगा, आपका 158।